बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और अहम चीज़ें आज डिस्कशन करने जा रही हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ जी। जैसे कि आपको पता है कि कल भी हम अपने व्लॉग में बात कर चुके हैं कि आज जो पंजाब असम्बली है उसका इजलास होना था और वज़ारत आला के हवाले से जो है वो मनसब की हलफ उठाना था और उसके हवाले से नामजदगी होनी थी, जबकि सिंध असम्बली का इजलास भी आज ही था। तो आज इजलास की कार्रवाई के हवाले से अगर मैं बात करती चलूँ, सबसे पहले तो इजलास जैसे ही शुरू हुआ जी, तो उसके बाद पहले तो कुछ ताकीर हुई, अरकान असम्बली आते रहे इजलास में, फिर उसके बाद आगाज़ हुआ। जब आगाज़ हो गया इजलास का तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि जब मरियम नवाज साहिबा आई, ऐवान के अंदर आई, तो उनका जो है बाकायदा तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया। उनके हाथ में उनकी मदर जो थी कुलसूम साहिबा, उनकी पिक्चर थी, वो पिक्चर लेकर आई, उनके हवाले से नारेबाजी की गई, उनके हक में नारेबाजी की गई। नारेबाजी करने के बाद जो है वो अपने ईमान में बैठ गई। जबकि हमने देखा कि जो अपोजिशन जमातें थी, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनकी जानिब से जो नामजद वज़ीर आला थे, जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मरियम नवाज और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब के दरमियान मुकाबला था। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अंदर आए, राना आफ्ताब ने खिताब करना चाहा, लेकिन जो स्पीकर थे मलिक अहमद खान, उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ वज़ारत आला के मनसब के हवाले से वोटिंग होनी है, उनका इंतखाब होना है। आज हम लोग ईवान की कार्रवाई में मजीद कुछ नहीं करेंगे और मजीद कुछ भी जो ऑर्डर जो है उसको ख़राब नहीं करेंगे, रूल्स को ख़राब नहीं करेंगे। जब राना आफ्ताब को इजाज़त नहीं मिली तो अपोजिशन जो जमात थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम जो अरकान थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, वॉकआउट कर दिया ऐवान से। जब वो ऐवान से गए उन्होंने बाइकआउट कर दिया, लेकिन उसके बाद ये हुआ, मरियम नवाज ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बाकायदा तौर पर अपोजिशन भी होनी चाहिए, हम सबको मिलकर साथ चलना है। अच्छा होता कि अपोजिशन भी यहाँ पर होती, उनको वापस बुलाएं। अगर राना आफ्ताब बात करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दे दी जाए। तो मरियम नवाज के जो है वो ये मुतालबा किया गया, कहा गया, उन्होंने अपना मौके पर स्टेटमेंट दी ऐवान के अंदर। जबकि स्पीकर जो थे मलिक मोहम्मद अहमद खान, उनकी जानिब से फिर एक कमेटी बनाई गई कि जाके वो जो अरकान थे जो नाराज़ हो गए थे अपोजिशन अरकान के, उनको राज़ी करके लाए। 6 रुकनी कमेटी थी, 6 रुकनी कमेटी थी। फिर उसके बाद जो है वो कुछ अरकान जो अपोजिशन के थे वो वापस ऐवान के अंदर आए, सुन्नी इत्तेहाद अरकान जो थे वो अंदर आए। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह सूरत हाल हुई कि वो उनकी पार्टी की हिदायत पर वो दोबारा से बाहर चले गए। उन्होंने ऐवान से वॉकआउट कर लिया, बाइकआउट कर दिया वोटिंग के अमल का। लेकिन उसके बावजूद जो है मलिक जो अहमद खान है स्पीकर, उनकी जानिब से उनका अरकान का इंतज़ार किया गया। अपोजिशन जमात के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे उनका इंतज़ार किया गया और कहा गया कि वो आ जाएं और फिर उसके बाद बाकायदा हम अमल शुरू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं आए और फिर उसके बाद जो अमल होता है ऐवान के हवाले से वो शुरू हो गया, घंटियाँ बजना शुरू हो गई। तमाम जो नशिस्तें थी उनकी अरकान वो अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। फिर उसके बाद ऐवान के दरवाजे भी बंद हो गए। उसके बाद जब मुकाबला हुआ मरियम नवाज का तो 220 वोट पड़े हैं जी मरियम नवाज को, और उसके बाद जो है वो बगैर अपोजिशन के मुंतखब हो गई। खातून वज़ीर आला पंजाब की पहली बार पाकिस्तान में मरियम नवाज को ये पर्सपेक्टिव है, ये तारीखी मेडल भी उनको हासिल हो गया है। वो पंजाब की पहली वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हो चुकी हैं। उसके बाद जब वो ये सारा सूरत हाल हो गई तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक तकरीर की ऐवान के अंदर, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मुतालिबे किए, मंसूबे किए। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि मरियम नवाज की वज़ारत आला के हवाले से आपको पता है कि कितने रूमर्स चल रही हैं और बातें चल रही हैं, कयास सराइयाँ थी, ये पहले भी और अभी भी हैं, बातें हो रही हैं कि शायद मरियम नवाज के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। और यकीनी तौर पर मरियम नवाज पहली खातून है, उनके लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि उनका मुकाबला उनके चचा से भी किया जाएगा, उस्मान बुज़दार से भी किया जाएगा, कंडक्ट के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, हर तरह के चैलेंजेस जो है वो मरियम नवाज को फेस करने होंगे। यूथ एक बहुत बड़ी तादाद है पंजाब में, यूथ के साथ अपने रिलेशन को किस तरह बहाल करना होगा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो बहुत से मुतअद्दिद चैलेंजेस होंगे मरियम नवाज के लिए। लेकिन खैर ये पर्सपेक्टिव, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये मेडल, तारीखी मेडल मरियम नवाज को हासिल हो चुका है। पंजाब की वज़ारत आला क्या पाकिस्तान के किसी सूबे में भी कोई खातून कभी वज़ीर आला नहीं रही। अब इससे पहले जो था, पहले पाकिस्तान की वज़ीर आज़म खातून रही थी, स्पीकर रही थी, और अब ये जो एक वज़ारत आला का मनसब था उस पर भी खातून जो है वो अब फाइज हो चुकी हैं। फिर गवर्नर हाउस में, पंजाब के गवर्नर हाउस में वलीगुर रहमान ने वो तलब किया और फिर उसके बाद वहाँ पर गवर्नर हाउस में जाकर हलफ बर्दारी की बाकायदा तौर पर तकरीब हुई। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और काफ़ी प्राउडली उनके लिए मूवमेंट था। वहाँ पर भी मरियम नवाज ने जो है वो खिताब किया है। इस तरह पंजाब की जो आज कार्रवाई थी वो अमल में आई। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताऊँ कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे, नामजद वज़ीर आला थे राना आफ्ताब, वो लोग मौजूद नहीं थे, वो ईमान से चले जा चुके थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, वो बीच में शामिल नहीं हुए। तो ये
जो वजारत आला का मनसब पर फाइज हुई हैं मरीम नवाज, ये बगैर अपोजिशन की हुई हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ईवान में आई हैं, बड़े धड़ल्ले से आए हैं, यकीनी तौर पर मरीम नवाज ने बहुत सी सौबतें बर्दाश्त की हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए। कंपैरिजन के हवाले से बात करें तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा, यूथ के हवाले से बात करें वो एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुतालबे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम मोटर बाइक्स देंगे, एयर एम्बुलेंसेस शुरू करेंगे, लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स देंगे। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी खातून जो है वो ये पहली बार बन गई है जी। तो ये पंजाब की सूरत हाल रही है, शोर शराबा भी हुआ, नारेबाजी भी की गई दोनों जानिब से। उसके बाद जब आते हैं जी सिंध असम्बली के हवाले से, जो सिंध असम्बली का जो इजलास था जी कि वो भी शुरू हुआ है कुछ ताख़ीर से। आपको पता है कि ये रिवायत है कि इजलास जो है वो लेट हो जाता है क्योंकि अरकान असम्बली आ रही होते हैं। इजलास हुआ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब इंतखाबात हो जाते हैं फिर इजलास होता है। सबसे पहले हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, फिर स्पीकर मुंतखब होता है, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करता है। फिर उसके बाद जो मरहला आया वो आया जाँच पर कागजात नामजदगी वजारत आला के हवाले से जमा कराने के लिए। वजारत आला के हवाले से जो है वो कागजात नामजदगी जो थे वो जमा किए गए, फिर उनकी जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ। जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर मरहला आया जी वजारत आला के हवाले से। तो मुराद अली शाह जो थे वो तीसरी बार वज़ीर आला के मनसब पर अब फाइज हो चुके हैं। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा इस दौड़ में शामिल हुए हैं, जबकि इनका मुकाबला मुराद अली शाह का MQM के वज़ीर आला सिंध के जो थे MQM के जो वज़ीर आला थे नामजद वो अली खुर्शीदी से था। तो वज़ीर आला नामजद हो चुके हैं ये तीसरी बार। पहली बार जब ये हुए थे वो 2016 में बने थे, फिर 2018 के आम इंतखाबात के बाद जो है वो दूसरी मरतबा ये वजारत आला के मनसब पर फाइज हुए थे मुराद अली शाह। और अब 2024 के बाद जो है वो ये इंतखाबात में 2024 के इंतखाबात के बाद तीसरी मरतबा इनको नामजद किया गया, और ये भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं तीसरे, और ये 30वें वज़ीर आला भी हैं, तीसरे वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, जबकि 30वें सिंध के वजारत आला के मनसब पर रह चुके हैं। तो ही इस हवाले से अगर बात करें तो नादिर मक्सी जो थे वो उन्होंने आज हलफ लिया है। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी की जो तादाद थी वो 111 थी, लेकिन आज हलफ लेने के बाद 112 हो गई। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में पीपल्स पार्टी पहले से नज़र आ रही थी। लेकिन अभी हमने देखा है कि जो गवर्नर हाउस में मुराद अली शाह का इंतखाब होना है, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, लेकिन सिंध असम्बली में जो है वो कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं रही बाइकआउट करने की या फिर वॉकआउट करने की। डेडलॉक पर बरकरार रहा जिस तरह पंजाब में, उस तरह सिंध असम्बली के हवाले से इस तरह कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल रही है, बाकायदा आराम से जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई है। लेकिन अभी जो है गवर्नर हाउस में मुराद अली शाह के हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो हलफ उठाने की तकरीब होगी। अब मुराद अली शाह इस हवाले से क्या जो है वो तकरीर करते हैं और उनकी तकरीर में किस तरह की बातें होंगी अभी ये देखना है। और अभी से कुछ देर बाद जो है वो मुराद अली शाह बाकायदा तौर पर हलफ उठाने जा रही हैं गवर्नर हाउस में।